गुड इवनिंग। मैं आपकी बायो ट्यूटर रीना शर्मा। हमने इसके पहले अभी क्या पढ़ा? इसके पहले हमने पढ़ा था कि कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द ह्यूमन हार्ट की कैसे इम्पल्स का कंडक्शन होता है, क्योंकि वर्किंग में कंडक्शन का इम्पॉर्टेंट रोल है ना, इम्पल्स कंडक्शन का। अब हम देखने वाले हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल एक्चुअली है क्या, ये देख रहे हैं है ना। कार्डियक साइकिल एक्चुअली है क्या? तो हमने बोला कि कार्डियक साइकिल ना सेट ऑफ इवेंट है। सेट ऑफ इवेंट मतलब बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, उनका पूरा उसको कलेक्टिवली हम कार्डियक साइकिल कर रहे हैं, यही मतलब निकल रहा है। तो कौन से इवेंट? तो हमने बोला कि सेट ऑफ इवेंट विच फॉलो द इम्पल्स प्रोडक्शन, इम्पल्स का प्रोडक्शन बाय SAN। समझ में आ रही है कि हमने कहा कि कार्डियक साइकिल क्या है? तो कार्डियक साइकिल इज सेट ऑफ इम्पल्स, सेट ऑफ इवेंट, सेट ऑफ इवेंट्स which follow the impulse set of event which follow the impulse production। कौन प्रोडक्शन कौन कर रहा है? बाय SAN। ये कार्डियक साइकिल है, ठीक है। SA नोड के थ्रू जो इम्पल कंडक्ट हो रहे हैं, उसके बाद जो भी इवेंट हो रहे हैं उनको कलेक्टिवली हम कार्डियक साइकिल कह रहे हैं, क्योंकि वो एक साइक्लिक फॉर्म में होंगे। क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं। हमने कहा कार्डियक साइकिल को समझने के पहले आपकी बुक में थोड़ा सा कुछ हम ऐसा डायग्राम देखते हैं। अब ठीक है, अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, सबसे पहले साइकिल को, ठीक है। अब मैं ये बोल रही हूँ, ये तो मैंने समझने के लिए बोला, अब मैं बोल रही हूँ ये जो कार्डियक साइकिल है, एक्चुअली जो इम्पल्स जनरेट हो रही हैं उसके बाद जो इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे हमने बोला ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यही देखा था ना अभी इसके हमने पहले कंडक्शन में, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इम्पल्स जैसे जनरेट हुए, ऑरिकल में पहुंची, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर इम्पल्स कंडक्ट होकर वेंट्रिकल में पहुंच रही है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यही हम देख रहे थे। तो इन्हीं सब इवेंट्स को हम मिलाकर, मतलब ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हुई है तो रिलैक्स भी होगी, तो रिलैक्सेशन, इन सारी चीज़ों को मिलाकर ही हम इसको कह रहे हैं कार्डियक साइकिल, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर वो रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, साइक्लिक फॉर्म में हो रहा है, इसलिए हम उसको कह रहे हैं कार्डियक साइकिल। क्या होता है? देखो, हमें मालूम है कि हमारा जो हार्ट है ना, वो 72 टाइम पर मिनट, एक मिनट में 72 टाइम हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है, ये हमें मालूम है, राइट। 1 मिनट दैट मीन्स इसको हम 60 सेकेंड बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब 60 सेकेंड में 72 टाइम, तो फिर एक बार 72 बार 72 टाइम जो हो रहा है वो 60 सेकेंड में हो रहा है। मतलब एक बार कितने में होगा? सिर्फ एक बार अगर हम हार्ट को बीट करना चाह रहे हैं, सिर्फ एक बार, तो कितने में होगा? तो हम बोलेंगे, अगर हम 1 टाइम की बात करें तो कैसे निकालेंगे? तो हमने बोला 60/70, 60/70 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.8 सेकेंड। मतलब 0.8 सेकेंड में हमारा हार्ट एक बार बीट कर रहा है, ठीक है। और यही एक बार जो बीट कर रहा है उसको हम 1 कार्डियक साइकिल कह रहे हैं। मतलब पूरे बार 72 हमारे 60 मिनट में 60 सेकेंड या 1 मिनट में जो कार्डियक साइकिल है वो 72 टाइम हो रही है। एक बार पूरी साइकिल हो गई, फिर एक बार पूरी, ऐसे 72 टाइम। तो हमने बोला कि 0.8 सेकेंड में हम ये जो कार्डियक साइकिल है वो एक बार रन कर रही है, ऐसे। ये पूरी साइकिल जब रन करेगी कंप्लीट 0.8 सेकेंड, यहीं से स्टार्ट होती, ठीक है। दो पार्ट में मैंने इसीलिए डिवाइड किया क्योंकि मैंने कहा कि जो 0.8 सेकेंड है उसमें से 0.4 सेकेंड हार्ट रिलैक्स करता है और 0.4 सेकेंड हार्ट वर्क करता है। कितना स्मार्ट वर्किंग है। जो 0.8 सेकेंड में उसको एक साइकिल कंप्लीट करना है, उसमें आधे टाइम में वो आराम कर रहा है, आधे टाइम में वर्क कर रहा है। इसीलिए तो 24/7
है ना। पूरे 24/7 आवर्स जो है वो कंटिन्यूसली वर्क करता है, और हम बोलते हैं हमारा हार्ट जो है अगर रुक गया तो काम खत्म, मतलब वो रुकता नहीं है। इसलिए नहीं रुकता है क्योंकि वो बहुत स्मार्टली वर्क कर रहा है कि 0.4 सेकेंड वो थोड़ा सा आराम कर रहा है और 0.4 सेकेंड वो वर्क कर रहा है, तो उतनी ही इफ़िशियंसी से वो पूरे टाइम काम करते रहते हैं। क्लियर है ना, बहुत स्मार्ट वर्किंग है हमारी बॉडी की, राइट। ये जो आराम वाली पोजीशन है जिसमें 0.4 सेकेंड में वो आराम कर रहा है, इसका मतलब है कि वो रिलैक्स है। समझ रहे हैं, आराम कर रहा है मतलब कि वो रिलैक्स है। और रिलैक्स वाले को बायोलॉजिकल टर्म जो है हार्ट में, वो रिलैक्स को है डायस्टोल। ये आपकी बुक में भी है। हमने कहा अगर हमारा हार्ट के जो 4 चैम्बर्स हैं वो रिलैक्स में, हार्ट की बात कर रहे हैं तो हम चारों चैम्बर की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स अगर रिलैक्स पोजीशन में हैं, ऐसा नहीं कि सब साथ में, अलग अलग भी हैं, तो भी हम रिलैक्स कंडीशन को डायस्टोल कंडीशन कहेंगे। क्लियर है। सॉरी। और अगर वो वर्किंग कंडीशन है तो दैट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन है। ठीक है, वर्किंग मोड में है मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट है, और इसको हम कह रहे हैं सिस्टोल। ये 2 टर्म आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। हमने कहा रिलैक्स मतलब डायस्टोल और कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिस्टोल। तो हमने कहा जब वो रेस्ट कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में तो रिलैक्स है तो डायस्टोल कंडीशन, जब वर्किंग कंडीशन है तो हमने उसको कहा क्या, ये हमारी वर्किंग कंडीशन हो गई जिसमें कि वो कॉन्ट्रैक्ट है, और ये हमारी रिलैक्स कंडीशन हो गई जिसमें कि वो रिलैक्स है। ठीक है, आधा टाइम वो रिलैक्स कर रहा है, आधा टाइम वो वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर हम काम देख रहे हैं कि कैसे हो रहा है। हमने कहा सिनो और, अच्छा एक कंसेप्ट और आपको दिमाग में रखना है कि जब भी हार्ट में, हार्ट थोड़ा सा याद करें हम कि हार्ट कैसा था, यहाँ मैं थोड़ा सा देख लेते, यहाँ बना देते हैं। ठीक है, हमने हार्ट में कुछ ऐसा बनाया, ठीक है। अब हम हार्ट की अगर बात करें तो हमने कहा था यहाँ से हमने वेन्स देखा था जो कि इसमें ब्लड को डाल रही थी। ठीक है ना, जो हमने कहा था बॉडी से लेके आ रही थी। ठीक है, तो हमने सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा बोला, फिर हमने यहाँ से कोरोनरी वेन भी डाला था, फिर यहाँ से लंग्स से भी आ रही थी। ठीक है, लंग से पल्मोनरी आर्टरी आ रही थी, फिर हमने कहा था यहाँ से एक वेन जा रही थी जिसको हमने कहा था क्या, इसको हमने कहा था एओर्टा। यहाँ से एक वेसल जा रही थी जो कि लंग्स तक पहुँच रही थी जिसको हमने कहा था पल्मोनरी वेन, है ना। तो सॉरी, ये पल्मोनरी आर्टरी और ये पल्मोनरी वेन। तो ये जो वेसल्स हैं, लंग्स जो ब्लड है, मुझे समझाना ये नहीं है, मुझे समझाना ये है कि जब ब्लड, जो वेसल्स हैं, जब वो ब्लड हार्ट के चैम्बर्स में डाल रही हैं, चाहे वो ऑरिकल हो या वेंट्रिकल हो, कहीं से भी हार्ट अगर पहुंच रहा है तो वो कैसे पहुंचता है, तो एक कंसेप्ट है कि जो ब्लड अगर कहीं पर पहुंच रहा है तो वो हाई टू लो पहुंचेगा। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब जब अगर इन वेना केवा से यहाँ पर ऑरिकल में ब्लड पहुँच रहा है, मतलब इन वेना केवा में जो ब्लड होगा उसका प्रेशर हाई होगा, और जो ऑरिकल होंगे उनमें ब्लड का प्रेशर लो होगा। मतलब हमेशा जो हार्ट जब कंडक्ट होगा एक जगह से दूसरी जगह तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा। क्या ये कंसेप्ट हमको याद रखना है कि जो ब्लड है वो जो कंडक्ट होता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। ठीक है, वैसे भी ये कंसेप्ट हमको काफ़ी पहले से मालूम है कि जो भी बॉडी फ्लूइड हम देख रहे थे, चाहे वो हम सेल की बात क्यों ना करें, तो वो हाई टू लो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की नीड नहीं होती है। ओके, चलिए पैसिवली, मतलब पैसिवली मूव करता है। तो ये एक कंसेप्ट क्लियर है कि हाई टू लो हमारा जो ब्लड है वो जाएगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक, अब हो क्या रहा है, हमने कहा यहाँ पर सिनो ऑरिकुलर नोड है, ये सिनो ऑरिकुलर नोड ने इम्पल्स जनरेट कर रहा है।
ठीक है, कैसे आएगा, यहाँ पे बहुत सारा ब्लड हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे डालते जा रहे हैं, एक लिमिट तक करेगा, उसके बाद ऑरिकल में प्रेशर बढ़ जाएगा कंपैरेटिवली द वेना केवास, है ना, या वेसल्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, हाई प्रेशर होगा, तो वो वॉल पे मतलब प्रेशर पड़ेगा, जैसे प्रेशर वॉल्स पे पड़ेगा ऐसे नोड जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा ड्यू टू द प्रेशर ऑन द वॉल, और वो इम्पल्स जनरेट करेगा। जैसे ही इम्पल्स जनरेट होंगी, दोनों ऑरिकल की वॉल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और यहाँ की जो वॉल्व है वो खुल जाएंगी, और अब यहाँ के हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जो वेंट्रिकल में ब्लड का प्रेशर लो था, वहाँ पर ब्लड बहुत स्पीड से फ्लो करेगा, ठीक है। वो तो ये है कंसेप्ट। अब यहाँ देखें इसका रोल क्या, तो हमने कहा ये जो पोजीशन थी 0.4 सेकेंड का जो डायस्टोल था, ये डायस्टोल जो है, इस डायस्टोल में दोनों की दोनों, ये जो डायस्टोल है, डायस्टोल यानी कि रिलैक्स पोजीशन, इसमें ऑरिकल एज वेल एज वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स पोजीशन में होते हैं, यानी जॉइंटली, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। ये वाले जो 0.4 सेकेंड है, इस समय जो ऑरिकल्स हैं उसमें ब्लड आ रहा है, क्या सिर्फ ऑरिकल में नहीं, ये वेंट्रिकल की वॉल जो ये हमने यहाँ पे बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल देखा था, ये भी पूरी तरीके से क्लोज नहीं रहती हैं, थोड़ी सी ओपन रहती हैं, तो जिसके कारण वेंट्रिकल्स में भी ब्लड आता रहता है, ठीक है। दोनों रिलैक्स पोजीशन है, वेंट्रिकल ऑरिकल में ब्लड फिलअप हो रहा है, और कितने समय तक के लिए हो रहा है, 0.4 सेकेंड के लिए हो रहा है। जैसे ही 0.4 सेकेंड कंप्लीट होंगे तो जो सिनो ऑरिकुलर नोड है वो इम्पल्स जनरेट करेगा, इम्पल्स जैसे ही जनरेट करेगा, जो क्या ऑरिकल है, ऑरिकल्स हैं या एट्रियम है, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो कितनी देर के लिए हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 0.1 सेकेंड के लिए। कौन, ऑरिकल्स, ठीक है, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे कितनी देर के लिए, तो हमने कहा वो हो रहे हैं 0.1 सेकेंड, या हम कहें कि यहाँ से जो ऐसे नोड था, यहाँ पर ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट किया, ये इम्पल्स ऑरिकल में पहुँचा और एवी नोड तक पहुँच रहा है, और एवी नोड जब तक पेस को सेट करेगा, वेंट्रिकल पहुँचाएगा, वो टाइम जो कहलाएगा वो कहलाएगा, जो ये कहला रहा है क्या, ऑरिकल सिस्टोल। ये क्या कहला रहा है, ऑरिकल सिस्टोल, ठीक है। इसमें ऑरिकल सिस्टोल हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कितने टाइम समय के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए। अब जो समय बचा, ये टोटल था 0.4, अब जो समय बचा वो क्या है, 0.3। अब क्या होगा, ये जो ऐसे नोड ने इम्पल्स किया था वो वेंट्रिकल्स में फैल गई, ठीक है। और जब वेंट्रिकल में फैली तो साथ साथ में ऐसा नहीं कि पहले फैल जाएगी फिर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उतना एरिया कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा, तो वेंट्रिकल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 0.3 सेकेंड के लिए। क्या है ये, वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है। अब हमने कहा 0.4 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर जैसे ही इम्पल्स जो हैं अब ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब अब इनका पेस बिल्कुल स्लो डाउन हो गया, तो दैट मीन्स अब जॉइंट डायस्टोल होगा, मतलब अब पेस खत्म हो गया वेंट्रिकल के वॉल तक, अब फिर से प्रेशर, ऑरिकल का प्रेशर कम हो गया था, अब जो फिर से वेना केवास में ब्लड आने लगेगा, और अब दोनों की दोनों फिर से डायस्टोल पोजीशन में होंगे, फिर से डायस्टोल कंप्लीट होगा, फिर सिनो ऑरिकुलर नोड जो है वो स्टिमुलेट होगा, इम्पल्स जनरेट करेगा, ऑरिकल तक पहुंचाएगा, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दैट इज ऑरिकल सिस्टोल होगा। ऑरिकल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का है, फिर से इम्पल्स वेंट्रिकल तक पहुंचेगी, यहाँ पर 0.3 सेकेंड का वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, एंड देन जो ब्लड है फिर कहाँ, इसमें प्रेशर जनरेट हो जाएगा, सेमिलुनर वॉल्व खुल जाएंगी, यहाँ से एओर्टा और पल्मोनरी वेन्स में जो है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जो है वो ब्लड जो है वो
बाहर एग्जिट आउट हो जाएगा और फिर से ये रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगी, दोनों रिलैक्स में हो जाएगा और इसको हम कहेंगे जॉइंट डायस्टोल। क्लियर है? क्या कार्डियक साइकिल सब कुछ पूरी क्लियरली समझ में आ रही है कि हमें क्या बोल रही हूँ? आ रही है ना समझ में? गुड। क्या पढ़ा हमने? कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्लियर है? हमने कहा कार्डियक साइकिल क्या है, तो एक ऐसी साइकिल जो कि हार्ट पे रिपीट एंड रिपीट होती है। ये साइकिल अगर हम बात करें कि कार्डियक साइकिल 72 टाइम पर मिनट होती है, एक मिनट में 72 टाइम ये साइकिल रिपीट हो रही है। मतलब एक साइकिल को कंडक्ट होने में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। अगर हम इसको बहुत ध्यान से पढ़ें तो हमने देखा कि जो हमारा हार्ट है वो स्मार्ट वर्कर है, तो वो 0.4 सेकेंड के लिए रिलैक्स पोजीशन में रहता है और 0.4 सेकेंड के लिए वो वर्किंग मोड में रहता है। ठीक है, 0.4 सेकेंड के लिए जब वो रिलैक्स रहता है उसको हम डायस्टोल कह रहे हैं, क्योंकि इसमें चैम्बर्स हैं, तो हमने कहा चारों की चारों चैम्बर्स साथ में रिलैक्स पोजीशन में। ये रिलैक्स पोजीशन में जो ब्लड वेसल्स आ रही हैं उनमें हाई प्रेशर होने के कारण ये हार्ट के चैम्बर्स में ब्लड को पोर आउट करती हैं। ठीक है, मतलब ब्लड जो है वो हाई प्रेशर टू +2 माइनस, है ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यानी +2 माइनस ये फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ही ऑरिकल में ब्लड फिलअप हो जाता है यानी 0.4 सेकेंड का टाइम कंप्लीट होता है, सीनो ऑरिकुलर नोड तक स्टिमुलेशन पहुंचता है। कैसे? तो ऑरिकल की वॉल जो है वो वहाँ प्रेशर एक्सर्ट करती है ना, जो ब्लड है वो वॉल्स में प्रेशर को एक्सर्ट करेगा। हवा भरते हैं बलून में, वो वॉल को फैलाता है, तो वैसे ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ड्यू टू इट जो ऐसे नोड है वो स्टिमुलेट होगा और इम्पल्स को जनरेट करेगा। ठीक है, इम्पल्स का जनरेशन जैसे ही होगा तो दोनों ऑरिकल में इम्पल्स पहुंचेगी और वो जो टाइम होगा जो इम्पल्स पहुंचे, दोनों ऑरिकल में पहुंच रही है और ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एज वेल एज साथ में ही जो इम्पल्स है वो एवी नोड तक जा रही है और वो एवी नोड तक पहुंचने में कितना टाइम ले रही है? 0.1 सेकेंड। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं कि जो इम्पल्स जनरेट हुई है और उसमें जो ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो कितना टाइम ले रहे हैं? 0.1 सेकेंड का। ठीक है, और एवी नोड तक जब इम्पल्स पहुंची वहाँ एवी नोड ने उसको फिर से सेट किया और उसको जब आगे कंडक्ट किया वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वेंट्रिकल में जो इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है, ड्यू टू इट वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है और वो पूरा सिस्टोल जब तक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा कि ब्लड जो है वो बाहर जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसके थ्रू पूरी बॉडी में या लंग्स तक पहुंच जा रहा है, वो जो टाइम है वो टाइम है 0.3 सेकेंड का। जैसे ही ब्लड पहुंच रहा है फिर से दोनों की चारों चैम्बर यानी ऑरिकल और वेंट्रिकल्स जो है फिर से रिलैक्स कंडीशन में आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। क्लियर है? आई होप कि कार्डियक साइकिल बहुत 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 अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया है। जो भी फिर भी है ना, आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट करिए। मैं आपको अगेन एंड अगेन फिर से आपको समझा सकती हूँ। ओके।